निभाने के लिए विवेक चाहिए, मर्यादा चाहिए। तो रथ की सवारी यानी कर्म मार्ग की सवारी। माताएं जो पालकी के ऊपर गई हैं, तो पालकी जो है ये पालकी भक्ति की सवारी है, क्योंकि पालकी में जो बैठा रहता है उसको तो तनिक भी परिश्रम स्वयं नहीं होता है। रथ के ऊपर कोई बैठकर जाना चाहे तो रथ के ऊपर बैठेगा जरूर, लेकिन लगाम अपने हाथ में पकड़कर रखनी पड़ेगी घोड़ों की, तो चलना पड़ेगा, वहां पर निभाना पड़ेगा। तो वो कर्म की सवारी है। लेकिन पालकी जो है, पालकी में जो बैठकर जाता है वो तो बस उसको कोई परिश्रम नहीं होता, पालकी को उठाने वाले तो कोई और होते हैं। तो पालकी की सवारी यानी भक्ति की सवारी। पालकी में बैठे पथिक को अधिक कुछ नहीं करना होता, परिश्रम करने वाले दूसरे होते हैं जो पालकी को उठाते हैं। अर्थात भक्ति मार्ग में भक्त जब पूर्ण रूप से परमात्मा को आश्रित हो जाता है तो उसके बाद भक्त का परिश्रम भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे भक्त को धन्य बनाने के लिए फिर उस भक्त का चिंतन जो है स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे पुराणों और शास्त्रों में तो आप पाएंगे कि कई बार ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के अश्रु से गिर गए और उनका पतन हो गया, लेकिन पुराण में, इतिहास में आप कहीं भी देखें, कभी कोई एक भी भक्त का ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा कि किसी भक्त का पतन हुआ हो। भक्त की भगवान स्वयं समय समय पर आकर रक्षा कर लेते। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी की कसौटी होती है। ज्ञान मार्ग में कई बार ज्ञानी मान लीजिए अहंकार हो जाए ज्ञान का, तो अपने ज्ञान के अश्रु से गिर सकता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो पूर्ण ईश्वर के आश्रित जो साधक होता है, ऐसे साधक का बल भगवान होते हैं। इसलिए प्रसंग आया रामचरितमानस में ही, आप जानते हैं, चर्चा हुई पीछे कि नारद जी जो हैं भगवान के भक्त हैं। नारद जी के जीवन में जरूर संकट आया, जरूर विघ्न आया, लेकिन फिर भी नारद का भगवान ने पतन नहीं होने दिया। नारद जी ने जब काम को जीता तो काम को जीतने के बाद नारद जी को अहंकार भी हो गया। अहंकार के बाद पुनः जो है, पुनः कामना भी मन में आई, लेकिन नारद का पतन नहीं हुआ, क्योंकि नारद का लक्ष्य जो था वो भगवान थे। जब कामदेव को जीता तो नारद कहां गए? कामदेव को जीतने के बाद वो भगवान के पास गए। पहले शिव के पास गए, उसके बाद अपने इष्ट देव परमात्मा श्री नारायण विष्णु के पास गए। यानी काम को जीतने के बाद भी थोड़ा अहम जरूर है मन में, लेकिन अहम के अंदर भी उनकी गति संसार के प्रति नहीं रही, गति भगवान के प्रति रही। वो भगवान के चरणों में गए। पुनः जब विश्व मोहिनी को देखकर और नारद जी के मन में मोह हुआ, कुछ कामना जागृत हुई, उसके बाद भी लक्ष्य भगवान रहा। रूप मांगने के लिए भी भगवान के पास गए कि भगवान के बिना कौन रूप देगा मुझको, वहां भी लक्ष्य भगवान रहा। उसके बाद जब भगवान ने ऐसा कौतुक किया नारद के अहम को दूर करने के लिए, और उनको शरीर तो अपना दिया और मुख बंदर जैसा दे दिया, उसके बाद भी नारद को बहुत क्रोध आया, लेकिन क्रोध करने के बाद भी वो भगवान के पास ही गए। भले ही शाप देने के लक्ष्य से गए, लेकिन गति भगवान के प्रति रही उनकी। जब काम को जीता उसके बाद भी गति भगवान के प्रति, क्रोध आया तो गति भगवान के प्रति, कामना पुनः आ गई तो भी गति भगवान के प्रति। तो साधक का यदि लक्ष्य भगवान होता है, साधक का लक्ष्य यदि परमात्मा होता है, तो भले ही उसके भक्ति मार्ग में कई बार अनेक कामनाएं, अनेक विकार भले ही उसको सताते हैं, लेकिन यदि लक्ष्य ठीक होगा, लक्ष्य यदि भगवान होगा, तो ऐसे साधक का कभी पतन नहीं होगा। जीव संसार में कामना रखता है, जीव संसार के अंदर आसक्ति रखता है, जीव संसार के अंदर अधिक बंधन रखता है, इस कारण जीव दुखी होता है। लेकिन जीव यदि कामना भगवान के प्रति, भगवान को पाने की कामना हो,
परमात्मा के कोई भी प्रसंग हो और लक्ष्य यदि साधक जो है भगवान को रखे तो ऐसे साधक का कभी भगवान पतन नहीं होने देते। इसीलिए आप पुराणों इतिहास में शास्त्रों में देखेंगे ज्ञानियों का कई बार पतन हो गया, लेकिन भक्त का भगवान पतन नहीं होने देते। और आगे तो अरण्य कांड में प्रसंग आता है, नारद जी जब भगवान को पंपा सरोवर के पास मिलने को गए हैं तो नारद जी ने प्रश्न किया है भगवान को कि महाराज ज्ञानी और जो भक्त हैं उनमें क्या अंतर है। तो भगवान ने स्वयं नारद जी को कहा है कि हे नारद जी, ज्ञानी में और भक्त में केवल इतना ही अंतर है, जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। ज्ञानी जो है उस ज्ञानी को अपना बल होता है और जो भक्त है उसको मेरा बल होता है। अंतर इतना है, ज्ञानी को ज्ञान का बल होता है, उसको अपने ज्ञान के बल से अपनी साधना में कुशलता से उत्तीर्ण होना होता है, और भक्त के जीवन में मेरे आश्रय के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। और हे नारद जी, वासनाएं दोनों को समय समय पर विघ्न डाल सकती हैं। ज्ञानी को भी कई बार वासनाएं घेर लेती हैं और भक्त को भी कई बार मान लो वासनाएं कामनाएं घेर लेती हैं, लेकिन ज्ञानी केवल ज्ञान को लेकर यदि चलता है तो उसको अपने ज्ञान के बल से अपनी रक्षा करनी होती है ऐसे अवसर पे, और भक्त को तो केवल मेरा आश्रय होता है, इसलिए ऐसे भक्त की रक्षा स्वयं मुझको करनी होती है। इसीलिए भगवान जो है भक्त का पतन नहीं होने देते, क्योंकि भक्त भगवान के आश्रित रहता है।